ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक फुर्सत का टाइम भी नहीं है हम जैसे लोगों के लिए जो कि आपको WWE रेसलिंग का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। भाई पता नहीं कब क्या हो जाता है। WWE ने लास्ट ईयर की तरह सेम डे पर एक दो नहीं बल्कि 10 सुपरस्टार्स को कर दिया रिलीज, इंक्लूडिंग अ बिग नेम समोआ जो। तो क्या रिएक्शन है, क्यों ये चीजें हुई, क्या इसके पीछे रीजन है? बजट कट्स तो यहाँ पर है, लेकिन समोआ जो को रिलीज करने के पीछे कुछ डिफरेंट रीजन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे काफी डिटेल में। क्यों रोमन रेंज को अनस्टॉपेबल दिखा रहे हैं और क्या उनके लिए मेजर प्लान है, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एलिस्टर ब्लैक के रिटर्न को लेकर फाइनली एक बड़ी अपडेट आज मेरे पास है आपको इस वीडियो में देने के लिए। अगली स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करेंगे, रायबैक के बारे में बात करेंगे जो कि खुद से फैंस से पूछ रहे हैं कि उनको कौन से प्रमोशन के अंदर आना चाहिए। तो बहुत सारी बातें होने वाली है इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग हर बार की तरफ वीडियो से चिपक जाओ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और शुरुआत ही कर लेते हैं सबसे बड़ी न्यूज के साथ में, जो कि सुनने में कभी भी अच्छी नहीं लगती है। मतलब अगर कोई बंदा जो उसकी जॉब है वो उसकी जॉब उसके हाथ से चली जाए तो भाई कहीं से भी अच्छी न्यूज़ नहीं होती। और WWE ने ऐसे किश्तों में सुपरस्टार्स को लेकर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट दी, लेकिन अभी के टाइम पर जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं टोटल 10 सुपरस्टार्स हैं जिनको WWE ने रिलीज कर दिया है। और नाम है यहाँ पर बिली के, पेटन रॉयस, मिकी जेम्स, चेल्सी ग्रीन, टकर, कलिस्टो, बो डैलस जो कि बहुत सारे लोगों के लिए फील्ड थे, और यहाँ पर नाम है वेस्ली ब्लेक का, मोजो रॉलिका एंड समोन सबमिशन मशीन समोआ जो। अब सबसे मेजर रीजन मैं आपको बता देता हूं, WWE का ये बजट कट्स था। रोस्टर में जो कट्स करते हैं रेसलमेनिया के बाद, मतलब उनको जो लगता है कि अपने कुछ पैसे बचाने के लिए जो सुपरस्टार्स उनको लग नहीं रहे कि वो कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सिंपली वो अपनी कंपनी से निकाल देते हैं। और बिजनेस परस्पेक्टिव से अगर आप लोग देखो तो कहीं से भी गलत डिसीजन नहीं है, क्योंकि भाई जिनको देखकर आपको लगता ही नहीं है कि ये कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं उनको कंपनी से निकाल दो। हालांकि अगर आप लोग इंडिविजुअली उनको देखो तो उनको इससे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि WWE आप कह सकते हो रेसलिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रमोशन है और ऐसे रिलीज होना किसी भी सुपरस्टार के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन जो सबसे मेजर नाम है यहाँ पर समोआ जो, आई डोंट थिंक सो कि उनको बजट कट्स की वजह से निकाला गया, क्योंकि मतलब कौन WWE के अंदर ऐसा बंदा होगा जो कि ये समझेगा कि समोआ जो उनके प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं दे सकता। मतलब समोआ जो कि हमने फ्यूड देखी है, अगर ऐसा होता तो कभी भी उनको ब्रॉक लेसनर के साथ फ्यूड नहीं मिलती, कभी भी उनको हम लोग मेजर मैचेस के अंदर नहीं देखते, उनको टाइटल जीतते हुए नहीं देखते। उनका करियर WWE के अंदर ऐसा नहीं था कि कोई बेकार था। लेकिन मुझे लगता है कि WWE समोआ जो को क्लियर ही नहीं कर रही थी, और ये बात भी मैं आपको उनके ट्वीट से बताऊंगा, कहीं ना कहीं हमको हिंट मिल रहा है कि समोआ जो को लेकर WWE ने ऐसे क्लियर उनको किया नहीं। समोआ जो परेशान थे, वो वेट कर रहे थे कि कब उनको रेसलिंग करने का मौका मिलेगा, उनको कमेंट्री टेबल पर बैठाया। लेकिन फाइनली ये डिसाइड हुआ जब समोआ जो ने कहा कि भाई अब तो तुम मुझे रेसलिंग करवाओ या फिर मुझे यहाँ से जाने दो, और उसके बाद समोआ जो को जो है WWE कंपनी से रिलीज कर दिया गया। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है यहाँ पर समोआ जो के रिलीज में प्ले हुआ है वो ये कि वो काफी बार इंजर्ड हो रहे थे। कभी कभी तो वो कमर्शियल शूट के दौरान ही इंजर्ड हो गए। मतलब कोई रेसलिंग मैच नहीं है बल्कि WWE रॉ यूएसए नेटवर्क के लिए कुछ शूट कर रही थी, उस दौरान भी उनको इंजरी आ गई थी। और अगर कोई सुपरस्टार को ज्यादा इंजरी होती है तो उसका स्टेटस बहुत ज्यादा नेगेटिव चला जाता है। WWE को लगता है कि भाई ये तो किसी काम का ही नहीं है, तो शायद ये एक बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले समोआ जो ने ये वाली GIF डाली है जहां पर वो एक तरीके से बाउ डाउन सा कर रहे हैं और बी वेल उन्होंने लिखा है। और भाई रिएक्शंस इस पर बहुत ज्यादा है। मतलब जिस टाइम पर वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं 63,000 तो यहाँ पर लाइक्स हो चुके हैं ट्वीट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। लोग रीट्वीट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। बाकी सुपरस्टार्स के भी रिएक्शन है, जैसे कि टकर को रिलीज किया तो वो फ्रीडम फील कर रहे हैं, चेल्सी ग्रीन ने भी यहाँ पर कुछ रिएक्ट किया। लेकिन रिलीज होने के कुछ मिनट्स के बाद ही CM पंक की तरफ से ट्वीट आता है जहां पर उन्होंने इस वाली GIF को डाला है। यहाँ पर एक बंदा है जो कि काउच के ऊपर लेटा है और ये भैया अपने पैर वैर वगैरह मार रहा है। इसके ऊपर समोआ जो ने इंस्टेंटली रिप्लाई किया और उन्होंने कहा दे रियली शुड ऑफ नेवर गेव मी मनी। यानी समोआ जो यहाँ पर हमको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे शायद उनको बहुत टाइम से रोक कर रखा हुआ था कि वो रेसलिंग में वापस आएंगे, उनको इसलिए कमेंट्री टेबल पर बैठाया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो चीज करने की बारी आई WWE ने उनको कंपनी से रिलीज कर दिया। इवन इसके बाद CM पंक ने इस पर फिर से रिप्लाई किया और उन्होंने एक तरीके से सिमिलैरिटी बताई कि कैसे WWE ने CM पंक और समोआ जो को सेम तरीके से ट्रीट किया है। यहां पर उन्होंने लिखा है एफ्ड अप एंड पेड अस, यानी कि हमको इन्होंने हमारी बुरी तरीके से बजाई भी और इन्होंने हमको पैसे भी दिए, और वो पैसे जिनसे हमको कोई मतलब भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, पूरा आप लोग कह सकते हो जो सोशल मीडिया है वो इसमें भरा हुआ है कि कैसे WWE ने इतने सारे सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। मेरे लिए भाई ये समोआ जो को रिलीज करना बहुत शॉकिंग है। इवन मैं तो अपनी किसी एक वीडियो के अंदर बोलने भी वाला था कि इमेजिन करो अगर रोमन रेंस और समोआ जो की फ्यूड होती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तो WWE कितना कुछ कमाल कर सकती है। समोआ जो मेरे ख्याल से काफी ओवर भी हैं फैंस के अंदर, बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हो कि वो बहुत ही ज्यादा लाइकेबल पर्सनैलिटी है। लेकिन इस तरीके से उनका रिलीज हो जाना भाई ये तो मेरे समझ से बाहर है। अगर उन्होंने खुद से, जैसा मुझे लग रहा है उन्होंने रिलीज के जो है खुद से मांगा था, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी इसके बारे में कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर WWE ये समझती है कि समोआ जो की कोई वैल्यू नहीं है WWE के अंदर,
तो भाई फिर पता नहीं किस सुपरस्टार की डब्ल्यूडब्ल्यू वैल्यू करेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस पूरी स्टोरी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, और जो समोआ जो जैसे बड़े नाम रिलीज हुए, इवन जो सारे सुपरस्टार रिलीज हुए, उनके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हो। खैर थोड़ा सा मूड खराब सा इस वाली स्टोरी को बताने के बाद, लेकिन खैर थोड़ा हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं रेसलमेनिया 37 के बारे में। तो बैक स्टेज रिएक्शन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर यह है कि रेसलमेनिया 37 को एक बहुत बड़े सक्सेस के तौर पर देखा जा रहा है। अगर दो नाइट का भी डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया करवाती तो डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन गाइस मैं आपको बता देता हूं, रेसलमेनिया 38 जो कि होने वाली है डैलस के अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यू के करंटली उसको एक ही नाइट का शो करवाने के प्लान है। मतलब जैसे यूजुअली हमको रेसलमेनिया देखने को मिलती है, पहले अभी 2 साल से चेंज हुआ है, लेकिन उससे पहले जैसे रेसलमेनिया होती थी एक नाइट की, वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू के कुछ प्लान्स है। पर्सनली मैं चाहता हूं यार हमेशा ही रेसलमेनिया 2 नाइट की हो। अब आप खुद इमेजिन करो, रेसलमेनिया जो अभी हमने देखी ये 2 नाइट का नहीं बल्कि 1 नाइट का इवेंट होता तो ये कितना लंबा लगता। मतलब जो अच्छी चीजें वो भी हमको बेकार लगने लगती इस वजह से कि इतना ज्यादा हम लोग रेसलमेनिया को एक ही दिन पर देख रहे होते। अब यार ये डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है, वो सेम स्टेडियम पर सेम स्टेज लगा के 2-2 दिन टिकट्स बिकवा सकते हैं, तो यहाँ तो भाई फायदा ही फायदा है। लेकिन करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा प्लान नहीं कर रही। आई होप प्लान्स पर कुछ चेंज हो जाए, विंस मैकमैन को लगे कि नहीं भाई 2 नाइट का इवेंट सही होता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर शायद रेसलमेनिया को देखने का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 2 सालों की तरह अगले साल भी काफी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं एलिस्टर ब्लैक के बारे में। एलिस्टर ब्लैक के बारे में बात कर रहे हैं तो पता नहीं ये कैसे रिलीज नहीं हुए, क्योंकि जब समोआ जो हो सकते हैं तो एलिस्टर ब्लैक भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी कहाँ यूज हो रहा है टेलीविजन के ऊपर। लेकिन गाइस यहाँ पर फाइनली उनके बारे में अपडेट ये है कि बहुत जल्दी आपको एलिस्टर ब्लैक देखने को मिल जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर। और ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू ने सुपरस्टार जैसे कोई रिटर्न करने वाला होता है ना, तो उससे पहले वो जो हमको वीडियो पैकेजेस नहीं दिखाते छोटे छोटे कि सुपरस्टार आ रहा है, उसके कुछ क्लिप्स दिखाते हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली रिया रिप्ली के केस में देखा था। हालांकि उनकी तो मतलब वीडियो पैकेज ही था, उसमें रिया रिप्ली कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक के गिमिक में थोड़ा सा चेंज होगा और बहुत जल्दी आपको आई थिंक स्मैकडाउन के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हुए थे, उसके बाद से वो दिखे नहीं थे। तो स्मैकडाउन पर आपको बहुत जल्दी ना थोड़े थोड़े वीडियो पैकेजेस देखने को मिल सकते हैं, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को प्रिपेयर करेगी एलिस्टर ब्लैक के रिटर्न के लिए, और उसके बाद फाइनली आपको जो एलिस्टर ब्लैक है वो देखने को मिल जाएंगे। चलो भाई फाइनली कुछ तो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू सही कर रही है, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न बहुत टाइम से पेंडिंग है। एक तो जेलिना वेगा रिलीज हुई थी, उसके बाद अलग ही भसड़ मच गई थी, क्योंकि उनकी वो रियल लाइफ पार्टनर है। तो यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिव अपडेट है, और शायद एलिस्टर ब्लैक के फैंस के लिए बहुत जल्दी काफी कुछ अच्छी चीजें हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर। आई होप सो। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं द बिग गाय रायबैक के बारे में। अब रायबैक को लेकर आप लोग मेरे से हमेशा ही क्वेश्चन पूछते रहते हो कि भाई रायबैक कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे उनको बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही थी उनकी बॉडी में, लेकिन फाइनली अब वो लगभग कह सकते हो कि पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। और उन्होंने सिंपली एक पोल डाला अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां पर उन्होंने पूछा कि तुम मुझे किस प्रमोशन के अंदर रिटर्न करते हुए देखना चाहोगे 2021 में। ऑप्शन यहां पर था AEW, NXT, इम्पैक्ट या फिर रिटायर। और अगर यहां पर आप लोग देखो जिस टाइम पर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो यहां पर जो है 40% लोग चाहते हैं कि वो AEW में जाएं, NXT में जाने जो देखना चाहते हैं वो 20% है, 11% इम्पैक्ट रेसलिंग यानी कि TNA के अंदर, और 29% रिटायर। आई डोंट नो जिन लोगों ने रिटायर पे वोट किया उन्होंने वोट ही क्यों किया, क्योंकि जब तुम्हें उस बंदे से फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम रिटायर पे भी क्यों कर रहे हो। लेकिन खैर मेजोरिटी में यहाँ पर 40% लोग चाहते हैं कि वो AEW के अंदर आए, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं, अब डब्ल्यूडब्ल्यू का ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए मैंने AEW चुना यहाँ पर, क्योंकि NXT के ऊपर मुझे नहीं लगता कि अब रायबैक कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पता है ना आपको मेन रॉस, क्योंकि उनको तो एक्सपोजर ऑलरेडी मिला हुआ है मेरे ख्याल से। तो या तो AEW उनके लिए अच्छी प्लेस हो सकती है, या फिर वो रॉ स्मैकडाउन मेन रोस्टर के ऊपर आए। लेकिन रिलेशन कैसे हैं उनके डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी सारी वीडियोस के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कुछ सीन है, आप देखो रायबैक कहाँ पर आते हैं। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है वापस से रेसलिंग में अपना रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। अब हम सभी लोगों को क्या लगा था, ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है, डैनियल ब्रायन को इसीलिए डाला है क्योंकि वो बकरा है, या तो एज पिन कर देगा डैनियल ब्रायन को, या फिर रोमन रेंस पिन कर देंगे डैनियल ब्रायन को, मैच खत्म, और डैनियल ब्रायन को इसलिए मैच में डाला गया। लेकिन रोमन रेंस मैच तो जीते ही जीते, लेकिन दोनों सुपरस्टार्स को ऊपर एक के ऊपर एक रख के पिन करके जीते। तो इसके पीछे रीजन क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यू इतना ज्यादा डोमिनेंट क्यों दिखा रही है रोमन रेंस को, क्योंकि वो उनको बुक करने वाली है आगे जाकर एक बहुत ही मेजर चीज के लिए। और इससे कहीं ना कहीं हमको ये मिलता है कि शायद रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है रीसेंट टाइम में मॉडर्न एरा में, शायद वो सबसे लंबा टाइटल रेन डब्ल्यूडब्ल्यू उनको दे सकती है। अब क्योंकि जब वो रेसलमेनिया के अंदर नहीं आ रहे, तो हो सकता है रोमन रेंस का टाइटल रेन 1.5-2 साल का भी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनको इतना डोमिनेंट फैशन में दिखाया गया रेसलमेनिया के अंदर, अगर वो बंदा नहीं हार रहा तो इसका मतलब समझ लो आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यू इसको किसी बड़ी चीज के लिए प्लान कर रही है। और रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से यहाँ पर जो थियरी है वो ये सामने आई है कि पॉसिबली ब्रॉक लेसनर
या फिर द रॉक वो सुपरस्टार होंगे जहां पर रोमन रेंस को उनके साथ मैच के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। और शायद हो सकता है इनमें से कोई सुपरस्टार हो जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। रॉक के केस में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का ज्यादा सेंस बनता है मुझे लगता है कि जब उनके साथ उनका क्लैश होगा पॉल हेमन वाली स्टोरी लाइन को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमको क्लियर पता लग रहा है, मतलब मेरे को तो ये लग रहा है भाई कि रोमन रेंस का टाइटल रेन बहुत ही लंबा जाने वाला है और वो बहुत ही ज्यादा अनस्टॉपेबल दिखाई देंगे, क्योंकि रेसलमेनिया में नहीं हारे तो भाई अब तो कोई क्या ही उनको रोकेगा। तो ये कुछ रोमन रेंस के बारे में अपडेट है। अब लेट्स सी स्मैकडाउन के ऊपर उनका जो रेन है वो कैसा जाता है। और बात चल रही है स्मैकडाउन की, तो कल होने वाली स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं, जहां पर WWE ने कुछ मैचेस को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, जहां पर रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर जो कि हील हैं, वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स। ये एक टाइटल मैच होने वाला है। इसके अलावा आपको जो एक मैच और देखने को मिलेगा वो होगा ओटिस वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच में। तो ये कुछ चीजें अनाउंस्ड हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था, रोमन रेंस को बता रहे हैं कि उनका जो पिन करने का तरीका है ना वो गलत था और एडम पेयर्स इसके अराउंड कुछ कहानी बना सकते हैं। रोमन रेंस विनर नहीं है ऐसा हमको कुछ बताया जा सकता है, तो उसके लिए आपको कल की स्मैकडाउन को ट्यून करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी वो ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।